नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। दोस्तों, इस विस्तृत वीडियो में हम भारतीय आयुर्वेद और प्रकृति की उन अनमोल शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे जो मानव जीवन को निरोगी और दीर्घायु बनाने में सक्षम हैं। हमारा उद्देश्य आपको उन प्राचीन रहस्यों से अवगत कराना है जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं खो गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम दो मुख्य विषयों पर प्रकाश डालेंगे, जिसमें पहला बिच्छू और ततैया जैसे जहरीले जीवों के डंक का तात्कालिक उपचार है, और दूसरा पुनर्नवा जैसी दिव्य औषधि का कर्क रोग और अन्य जटिल बीमारियों में उपयोग है। भाग 1। बिच्छू और ततैया का विष होगा पानी। बस इस पत्ती का रस रगड़ लें। प्रकृति ने हमें चारों ओर से ऐसी वनस्पतियों से घेरा है जो अपने आप में पूर्ण औषधालय हैं। जब कभी किसी व्यक्ति को बिच्छू या ततैया जैसा जहरीला जीव काट लेता है तो वह पीड़ा असहनीय होती है। उस समय समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। ऐसे में हमारे आसपास उगने वाला एक साधारण सा दिखने वाला पौधा, जिसे अपामार्ग या चिरचिटा कहते हैं, अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होता है। अपामार्ग की पहचान और गुण। अपामार्ग एक ऐसा पौधा है जो पूरे भारत में सड़कों के किनारे और खाली मैदानों में आसानी से मिल जाता है। इसके बीजों में लट जीरा जैसा आकार होता है जो कपड़ों पर चिपक जाते हैं। इस पौधे की पत्तियों में विषनाशक गुण पाए जाते हैं। जब बिच्छू डंक मारता है तो उसका विष कायम्बिटपीस तंत्रिका तंत्र पर प्रहार करता है, जिससे तेज जलन और झंझनाहट होती है। ततैया का डंक भी त्वचा पर सूजन और भयंकर दर्द पैदा करता है। उपचार की विधि। यदि किसी को बिच्छू काट ले तो सबसे पहले घबराएं नहीं। तुरंत अपामार्ग की 4-5 ताजी पत्तियां तोड़ लें। इन पत्तियों को हथेली पर रखकर थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह मसलें। जब पत्तियों का गहरा हरा रस निकलने लगे तो उस रस को डंक वाले स्थान पर जोर से रगड़ें। जैसे जैसे रस त्वचा के भीतर जाएगा, बिच्छू का विष कम होने लगेगा। यह रस विष के प्रभाव को सोख लेता है और रक्त संचार को सामान्य करता है। ततैया के काटने पर भी यही प्रक्रिया अपनानी चाहिए। रस रगड़ने के मात्र 2 से 5 मिनट के भीतर जलन शांत हो जाती है और सूजन भी नहीं चढ़ती। गांवों में आज भी वैद्य इस पत्ती के रस का उपयोग करते हैं। यह औषधि इतनी शक्तिशाली है कि इसे रगड़ते ही विष पानी की तरह उतर जाता है। इसके अतिरिक्त यदि तुलसी की पत्तियों का रस और थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर लगाया जाए तो वह भी अत्यंत लाभकारी होता है। लेकिन अपामार्ग की पत्तियों का प्रभाव सबसे तीव्र देखा गया है। ध्यान रखें कि पत्तियां ताजी हों और उनमें धूल मिट्टी न हो। भाग 2। पुनर्नवा के बारे में विस्तृत जानकारी और कर्क रोग के साथ अन्य बीमारी को ठीक करने का अद्भुत तरीका। पुनर्नवा, जिसका अर्थ ही है जो शरीर को पुनः नया कर दे। आयुर्वेद में इसे एक दिव्य रसायन माना गया है। इसका संस्कृत नाम पुनर्नवा इसके गुणों की सटीक व्याख्या करता है। यह पौधा वर्षा ऋतु में बहुतायत में उगता है और गर्मी के दिनों में सूख जाता है, परंतु इसकी जड़ें जमीन के भीतर जीवित रहती हैं और अगली वर्षा में पुनः जीवित हो उठती हैं। पुनर्नवा के प्रकार और स्वरूप। पुनर्नवा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, सफेद और लाल। औषधीय दृष्टिकोण से सफेद पुनर्नवा को अधिक उत्तम माना गया है। इसके पत्ते गोल और मोटे होते हैं। इसकी टहनियां जमीन पर फैली रहती हैं। इसके सेवन से शरीर की कोशिकाओं का पुनर्जन्म होता है, जिससे बुढ़ापा दूर रहता है और बीमारियां शरीर को छोड़कर भाग जाती हैं। कर्क रोग में पुनर्नवा का चमत्कारिक प्रभाव। आज के समय में कर्क रोग एक भयंकर महामारी का रूप ले चुका है। जब शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं तो वे गांठ का रूप ले लेती हैं, जिसे हम कर्क रोग कहते हैं। पुनर्नवा में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो इन अनियंत्रित कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने में सहायक होते हैं। पुनर्नवा शरीर के भीतर जमे हुए विषैले तत्वों को बाहर निकालने का कार्य करती है। यह रक्त को शुद्ध करती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना सुदृढ़ बना देती है कि शरीर स्वयं ही रोगों से लड़ने लगता है। कर्क रोग के उपचार में पुनर्नवा की जड़ का काढ़ा सबसे अधिक प्रभावी है। उपचार की विधि। पुनर्नवा की सूखी जड़ को कूटकर उसका चूर्ण बना लें।
इस चूर्ण के 5 ग्राम हिस्से को 200 मिलीलीटर पानी में तब तक उबालें जब तक कि पानी आधा न रह जाए। इस काढ़े का खाली पेट सेवन करने से शरीर के भीतर की अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं। यह औषधि कोशिकाओं के भीतर जाकर उनके दोषों को दूर करती है और नई स्वस्थ कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करती है। कर्क रोग के रोगियों को इसका सेवन नियमित रूप से करना चाहिए, जिससे चिकित्सा के अन्य दुष्प्रभावों से भी बचाव होता है। अन्य बीमारियों में पुनर्नवा के लाभ। पुनर्नवा केवल कर्क रोग ही नहीं बल्कि शरीर के लगभग हर अंग के लिए वरदान है। 1. वृक्क या गुर्दे के रोग। जिन व्यक्तियों के गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे हैं या जिनका क्रिएटिनिन स्तर बढ़ गया है, उनके लिए पुनर्नवा से बढ़कर कोई औषधि नहीं है। यह मूत्रवर्धक होती है और गुर्दों की कार्यक्षमता को बढ़ाती है। यह गुर्दे की सूजन को कम करती है और पथरी को गलाकर बाहर निकालने में भी सक्षम है। 2. यकृत या लिवर के विकार। पीलिया या लिवर की सूजन होने पर पुनर्नवा का रस शहद के साथ लेने से बहुत जल्दी लाभ मिलता है। यह यकृत की कोशिकाओं को नवजीवन प्रदान करती है, जिससे पाचन तंत्र मजबूत होता है और भूख लगने लगती है। 3. हृदय रोग और सूजन। यदि किसी के शरीर में पानी भर गया हो, जिसे जलोदर कहते हैं, या पैरों में सूजन रहती हो, तो पुनर्नवा उसका अचूक इलाज है। यह हृदय की मांसपेशियों को शक्ति देती है और शरीर के फालतू पानी को मूत्र के मार्ग से बाहर निकाल देती है। इससे हृदय पर पड़ने वाला दबाव कम होता है। 4. नेत्र रोग। पुनर्नवा की जड़ को घिसकर आंखों में अंजन की तरह लगाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और मोतियाबिंद जैसी समस्याओं में लाभ मिलता है। हालांकि इसे बहुत सावधानी से और शुद्धता के साथ करना चाहिए। 5. मोटापा कम करना। पुनर्नवा मेटाबॉलिज्म को तेज करती है, जिससे शरीर की अतिरिक्त चर्बी धीरे धीरे गलने लगती है। नियमित सेवन से वजन संतुलित रहता है और शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। पुनर्नवा सेवन के नियम और सावधानियां। किसी भी औषधि का लाभ तभी मिलता है जब उसे सही विधि और संयम के साथ लिया जाए। पुनर्नवा का सेवन करते समय अधिक मिर्च मसाले और बाहर के तले भुने भोजन से परहेज करना चाहिए। सात्विक आहार और ताज़ी सब्जियां इसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती हैं। गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन करने से पहले अनुभवी वैद्य की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। यह वीडियो हमें यह सिखाता है कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के रूप में हमें कितना बड़ा खजाना सौंपा है। चाहे वह बिच्छू का डंक हो या कर्क रोग जैसा असाध्य विकार, प्रकृति के पास हर समस्या का समाधान है। बस आवश्यकता है सही पहचान और सही उपयोग की। पुनर्नवा के सेवन से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। यह जड़ी बूटी मिट्टी से जन्म लेकर हमारे रक्त तक पहुंचती है और हमें दीर्घायु प्रदान करती है। इस वीडियो को विस्तार से समझने के बाद हमें यह स्पष्ट होता है कि आयुर्वेद केवल जड़ी बूटियों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह जीने की एक कला है। अनेक प्राचीन ग्रंथों में पुनर्नवा की महिमा का गुणगान किया गया है। ऋषियों ने इसे जीवनदायिनी कहा है। जब हम अपनी जड़ों की ओर लौटते हैं और इन प्राकृतिक औषधियों को अपनाते हैं, तब हम वास्तव में एक स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। इस वीडियो का मुख्य संदेश यही है कि आप अपने आसपास की वनस्पतियों का सम्मान करें और उनके गुणों को जानें। अंतिम विचार। इस विस्तृत वीडियो में हमने जाना कि कैसे एक छोटी सी पत्ती बिच्छू के विष को उतार सकती है और कैसे एक साधारण सी दिखने वाली बेल कर्क रोग जैसी बीमारी से लड़ने में हमारी मदद कर सकती है। पुनर्नवा की जड़ हो या पत्ते, उसका हर हिस्सा परोपकारी है। चिकित्सा जगत में आज भी शोधकर्ता इसके गुणों पर चकित हैं। हमें विश्वास है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। अपनी सेहत का ध्यान रखें और आयुर्वेद के इस मार्ग पर चलकर खुद को निरोगी बनाएं। यह वीडियो आपकी सेवा में समर्पित है ताकि आप और आपका परिवार सदैव प्रसन्न और स्वस्थ रहे। प्रकृति का आधार ही जीवन का सार है। पुनर्नवा के इस ज्ञान को केवल स्वयं तक न रखें, बल्कि दूसरों के साथ भी साझा करें। जब ज्ञान का विस्तार होता है, तभी समाज का कल्याण होता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने आयुर्वेद की जिस शक्ति को आपके सम्मुख रखा है, वह युगों युगों से जांची और परखी गई है। इस वीडियो का समापन करते हुए हम यही कहेंगे कि प्रकृति के पास हर दुख की दवा है। बस हमें श्रद्धा और विश्वास के साथ उसकी ओर कदम बढ़ाना होगा। पुनर्नवा सच में नया जीवन देने वाली है। इसका नियमित और संतुलित प्रयोग जीवन की काया पलट सकता है। सड़क के किनारे फैली यह बेल कोई साधारण घास नहीं, बल्कि धरती मां का आशीर्वाद है।
आशा है कि इस विस्तृत चर्चा से आपको लाभ होगा और आप इन दिव्य औषधियों का महत्व समझ पाएंगे। याद रखें कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और प्रकृति इसकी सबसे बड़ी रक्षक है। इस वीडियो को अंत तक देखने और समझने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। धन्यवाद।